ईरान इजराइल युद्ध से बढ़ेगा संकट। युद्ध हुआ तो क्या होगा भारत पर असर? जंग तो खुद ही एक मसला है। जब युद्ध मुल्कों की होती है तो इसका अंजाम कुछ दिन या महीने नहीं बल्कि सालों और सदियों तक भुगतनी पड़ती है। क्या ईरान इजराइल जंग के रूप में पूरे विश्व में नई मुसीबत आने वाली है? एक और पहले से ही चल रहे रूस यूक्रेन जंग और दूसरी ओर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच इस नई संकट ने जन्म ले लिया है। ऐसी सूरत में इस संकट से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एहतियातन जाने से मनाही है। बता दें कि अगर ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो इसका असर भारत पर काफी बुरा पड़ेगा। यानी साफ तौर पर बात करें तो जंग का असर महंगाई पर पड़ सकता है। आम लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा तेल सबसे ज्यादा असरदार होगा। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कच्चे तेल की कीमत की वजह जंग ही बताई जा रही थी। वैसे अभी पेट्रोल डीजल की कीमत में तुरंत तेजी की संभावना नहीं के बराबर है। जंग के साइड इफेक्ट्स ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर करने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग भी हुआ तो भारत के डिफेंस सप्लाई पर असर जरूर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से आने वाली सप्लाई पर असर हुआ था तो भारत ने ऑप्शन के तौर पर यूएस, इजराइल और नाटो देशों से साठगांठ कर ली थी। लेकिन अगर इजराइल ईरान जंग होता है तो उसमें यूएस की एंट्री होगी। ऐसे में यूएस, इजराइल और नाटो देश इन युद्ध में उलझ जाएंगे। इजराइल हमास जंग में इजराइल पहले से ही उलझा हुआ है। ऐसे में अगर एलएसी पर चीन कुछ हरकत करता है और चीन से विवाद बढ़ता है तो भारत के सपोर्ट और सप्लायर अपनी ही लड़ाई में व्यस्त होंगे, जिसका असर भारत पर देखने मिल सकता है। वैसे भी इजराइल और ईरान दोनों देश भारत के लिए अहम माने जाते हैं। इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक सप्लायर माना जाता है तो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक और ईस्ट यूरोपियन देशों तक कनेक्टिविटी के लिए ईरान अहम भूमिका निभाता है। इसलिए भारत चाबहार पोर्ट में ईरान के साथ मिलकर ही काम भी कर रहा है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग भी होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट ही इससे प्रभावित होगा और उसके बाद एनर्जी क्राइसिस से लेकर आर्थिक हालात पर बेहद असर देखने मिल सकता है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बहुत ही सीरियस क्राइसिस होगी। उसमें ये भी देखना होगा कि भारत के लेबर फोर्स जो वहाँ पर है उन्हें कैसे बचाया जाएगा, उन्हें भारत वापस कैसे लाया जाएगा। इसके साथ ही भारत को देखना होगा कि उनकी एनर्जी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अगर मिडिल ईस्ट से नहीं आ रही है तो ऐसे में ये बेहद चिंताजनक होगा। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी तक और तो और भारत के लोगों की सुरक्षा पर भी गहरा असर पड़ेगा। इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के लिए अहम है। ऐसे में अगर जंग बढ़ता भी है तो भारत दोनों देशों को यही राय देगा कि लिमिट क्रॉस न की जाए, क्योंकि उसमें फिर कई नए किरदारों के शामिल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि इजराइल को वो सपोर्ट करेगा। इस तरह से ये वैश्विक चुनौती के तौर पर बड़ा मसला होगा। बात अगर भारत की करे तो भारत तो यही चाहेगा और यही कोशिश करेगा कि दोनों ही देश को ये बात समझ आ जाए कि मामला बढ़ाया ना ही जाए। वैसे ईरान और इजराइल इस क्राइसिस को किस तरह देखते हैं ये उनके नजरिए पर भी निर्भर करता है। जानकारी के मुताबिक ईरान और इजराइल में तनातनी है, जिसमें इजराइल से जुड़े एक कार्गो शिप भी ईरान ने कब्जा कर लिया है। इंडियन डिप्लोमेट्स की माने तो शिप में 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद है। डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से ईरान और दिल्ली दोनों जगहों पर ईरान की अथॉरिटी के लगातार संपर्क में है, ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें जल्द ही छुड़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।